तो चौधरी खुशहाल सिंह दैया ने अपने लड़कों से कहा द्वादन के मेरा शीश उतारो, मेरी शक्ल गुरुजी तो बहुत बड़ी चीज है, मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ, पर थे स्वाभिमानी कि मेरा शीश उतार के द्वादन दाढ़ी रखा करते अपने बुजुर्ग। और चौधरी खुशहाल सिंह भी द्वादन मतलब गुरुजियों की तरह दाढ़ी रखे हुए थे, और चेहरा मेरा अपना जाट जट आदमी में न्यू का न्यू। उन्होंने द्वादन मतलब अपना शर काट के द्वादन बदले में खुशहाल सिंह का शर द्वादन मतलब वहां दिया उनको, और गुरुजियों का शीश द्वादन मतलब वहां पहुंचा। तो रोहतक का द्वादन स्थापना कहो तो उस टाइम द्वादन 1841 की हुई है जिले की मान्यता के हिसाब से। विभिन्न खापों ने जो रोहतक के आसपास की खाप है, उस टाइम रोहतक में द्वादन खापे तो आज भी है विभिन्न खाप है। उस टाइम नई बात यह हुई थी कि एक धड़ बनी थी। वो घटना ऐसी थी कि एक जो भी लड़की ब्याही आती थी तो उसका जो नवाब था कलानौर का, वो थोड़ा सा द्वादन मतलब एक चरित्रहीन टाइप का आदमी था। और सिस्टम बना जो लड़की द्वादन पहली बार ब्याही आओगी वो पहले द्वादन एक रात नवाब के यहाँ रुकेगी। और इन लोगों ने द्वादन इस न्यायिक और इस मनमानी ये बात सुनी। तो एक लड़की द्वादन मतलब वो लड़की थी गठवाड़ा गोत्र से, और एक गांव पड़ता है द्वादन मतलब यहाँ डबरपुर सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ चौधरी भिक्षाराम की लड़की थी वो। और आजकल द्वादन मतलब पाकिस्तान में विस्थापित हो गए थे, जो अपना पार्टीशन होया उस टाइम में। उनकी जगह खट्टर रहा रही जो जब मुगलों के टाइम में अत्याचार के टाइम में गुरु तेग बहादुर का जिस टाइम दिल्ली में शीश काटा, वो शीश लेके गुरुजियों का से पंजाब की तरफ जा रहे थे, तो मुगल फौज ने उनका पीछा किया। और वो डरते द्वादन उस गांव में जा घुसे जिस गांव का नाम है दैया गांव में बड़खालसा। हाँ, और वहां एक चौधरी खुशहाल सिंह का घर होता था, उसमें जा बड़े। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और मैं लेके चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। सामाजिक दुनिया की बात करूं तो साथियों, जब से हमारा ताना बाना बना है, हमारे अंदर समाज का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और वो समाज के हिसाब से चलता है, समाज के हिसाब से पहनता है, और समाज के हिसाब से ही उसका विकास होता है। और समाज की जो स्थापना हुई है उसका अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास है। आज हम बात करेंगे रोहतक जिले की। हरियाणा के अंदर विशेष पहचान रखता है रोहतक जिला। रोहतक जिला वो जिला है जो बिल्कुल दिल्ली के नीचे बसा हुआ है, और समय समय पर हमारे जो क्षेत्र की खापें हैं, हमारे जो यहाँ के लोकल क्षत्रप रहे हैं, वो दिल्ली के बादशाहों से भी टकराए हैं। इन सारी बातों का वर्णन करेंगे। मेरे साथ जुड़ गए हैं बहुत ही सामाजिक आदमी, समाज के ताने बाने को बखूबी जानने वाले, अगर मैं इतिहासकार कहूं तो भी गलत नहीं होगा, बलराज मलिक जी। बलराज जी राम राम। नमस्कार जी। सबसे पहले तो बलराज जी आपका स्वागत है। और आपका भी हमारे यहाँ पधारे हो, आपका यहाँ भी स्वागत, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। बलराज जी देखिए, दर्शक जो हमारे हैं वो भी उत्सुक होंगे, क्योंकि जो अब जब रोहतक की बात आती है तो उसी वक्त हमारे जहन में एक पिक्चर बनती है, वो ठेठ हरियाणवी भाषा, वो रोहतक का दबंग व्यक्तित्व, और वहां के जो मुंह फट इंसान है, बिल्कुल तपाक से बोल देते हैं। तो जो रोहतक का इतिहास है वो कहां से आरंभ होता है? वो तो आधा तो आपने बता ही दिया, जो परिभाषा होती है उनकी जी, कि वो एक किस्म के द्वादन मतलब एक स्पष्ट जो हरियाणा की परिभाषा करते हैं ना हम हरियाणवी, बिल्कुल, तो वो जो चाहे कल्चर के हिसाब से हो, सांस्कृतिक के हिसाब से, सामाजिक हिसाब से, या राजनीतिक हिसाब से, या किसी भी ढंग से ले लो आप, द्वादन मतलब है कि रोहतक के बगैर द्वादन हरियाणा की परिभाषा ही पूरी नहीं होती। हाँ, ठीक बात है। रोहतक को यदि हरियाणा से आज भी निकाल दिया जाए तो हरियाणा की फिर द्वादन मतलब डेफिनेशन ही खत्म हो जाएगी। ये बात। अच्छा, आप पूछोगे द्वादन इनके बारे में, द्वादन जो जिले का इतिहास होता है उससे पहली बात तो ये है कि पुराने टाइम, प्राचीन टाइम से द्वादन अपन जहाँ से भी जुड़े हुए थे, महाभारत काल से द्वादन मतलब ये क्षेत्र, आपने बताया कि दिल्ली के क्लोज पड़ते हैं ये, बिल्कुल, तो उस टाइम से लेके आज तक द्वादन ये क्षेत्र यहाँ से जुड़ा रहा है। ये जिला दिल्ली से
लगभग शासित रहा है। अच्छा। हाँ, चाहे वो हस्तिनापुर थी, हम्म। चाहे वो इंद्रप्रस्थ हो, हम्म। चाहे इसका नाम दिल्ली हो, हम्म। और चाहे यहाँ द्वादन मतलब उसी टाइम में द्वादन मतलब अपने अपने लगाओ आप द्वादन मतलब सूर्यवंशी रहे, हम्म। चाहे चंद्रवंशी रहे, हम्म। किसी ने भी राज किया। हम्म। तो दिल्ली पे 125 हिंदू राजाओं ने राज किया है, ऐसा इंद्रप्रस्थ के इतिहास में लिखा है। यानी कि मूल बात यह है कि जिसका कृष्ण, राज दिल्ली पे रहा हाँ है रहा है, वो उसी से हम जुड़े रहे थे, और रोहतक उसी का दिन रहा है। उसी के पास रहा है अच्छा। हमेशा उसी से। हम्म। वो चाहे यहाँ का कोई भी राजा रहा हो, कोई महाराजा रहा हो, हम्म। हमेशा हमारा जुड़ाव द्वादन तकरीबन दिल्ली से रहा है। हम्म। और फिर द्वादन मतलब जो समय बीतता गया आगे, हम्म। तो 125 पीढ़ी तो हिंदुओं की राज करके उस टाइम हम वहाँ जुड़े हुए थे। अच्छा। और फिर द्वादन हमारे 14 ये 31 सुल्तान हुए, अच्छा। 5 खानदान के द्वादन मतलब यहाँ हम्म। अलग अलग जो खानदान मुगल आए उस टाइम द्वादन, ब्रिटिश हम्म। ये आए उस टाइम में, हम्म। तो इनके भी द्वादन, लॉर्ड जॉर्ज वगैरह द्वादन काफी वो हुए। तब हम्म। भी हम द्वादन मतलब दिल्ली से ही लगभग जुड़े रहे हैं। अच्छा। जबकि हमारे साथ में हरियाणा का कुछ क्षेत्र द्वादन, जहाँ स्वतंत्र द्वादन रियासतें बन गई थी, हम्म। या कोई द्वादन मतलब पंजाब सूबा था अलग द्वादन उससे जुड़ा हुआ था, हम्म। ऐसी स्थिति अपनी नहीं थी। हम्म। तो इस टाइम में द्वादन मतलब अब तत्कालीन टाइम में ले लो आप, हम्म। रोहतक एरिया और जो हमारा हांसी एरिया है ये हम्म। दिल्ली से हम शासित होते थे, हम्म। क्योंकि हमें शासन का वहां से पता चलता है जहाँ हमारी माल गुजारी जाती है। अच्छा। जो जमीन का जो मेन इनकम थी, अपने सरकारें जो होती थी, हम्म। बादशाही रजवाड़े द्वादन, उनकी सबका मेन इनकम का जरिया होता था अपना राजस्व कर। हम्म। और हमारा राजस्व कर द्वादन तकरीबन द्वादन मतलब वहीं गया है अपने दिल्ली। दिल्ली, हम दिल्ली से ही जुड़े रहे। हाँ। और वाया दिल्ली से द्वादन मतलब हमारा जुड़ाव रहा है, तो कर भी वहीं गया चीज का। हम्म। उसकी व्यवस्था ऐसे थी कि एक द्वादन मतलब आयरलैंड से आयरिश अच्छा। एक अति उत्साही युवक, हम्म। यहाँ नौजवान द्वादन जॉर्ज थॉमस, अच्छा। वो यहाँ द्वादन मतलब बेगम समरू के यहाँ राज करने, वो सर्विस करने आए थे। अच्छा। तो वो लोग अपने चांस देखते थे, फ्रांसीसी भी यहाँ अपने चांस देखते थे कि भारत में द्वादन हमें कोई न कोई रोजगार मिल जाए, अच्छा। और खासकर द्वादन मतलब डिफेंस वगैरह में, हम्म। या और कोई द्वादन मतलब किसी किस्म का राज कलो ये द्वादन जॉर्ज महकमे थॉमस में। किसके समय आता, उस टाइम राजा कौन था दिल्ली का? उस टाइम दिल्ली में द्वादन मतलब जो शासन था, हम्म। वो तो था द्वादन मतलब आप लगाओ इस टाइम में ब्रिटिश का ही। ब्रिटिश का ही था। हाँ, अच्छा। और बेगम समरू का जो स्वतंत्र होती थी बेगम द्वादन मतलब वो होती थी सरदना की बेगम, जो जमुना से परली तरफ पड़ता है, अच्छा। वहां आके उसने सर्विस की। पहले वो बेगम समरू के पास आया समरू था। के पास आया, वहां नौकरशाह के रूप में उसने अपना अच्छा हिसाब किताब दिखाया, द्वादन जोशीला नौजवान था। हम्म। और फिर द्वादन तो ये उसने, बेगम कौन से राजा की थी? ये बेगम होती थी, मिस्टर समरू होते थे, अच्छा। हाँ फ्रांसीसी अफसर। अच्छा। और ये जो थी बेगम समरू, हाँ। ये कोई द्वादन मतलब नाचने गाने वाली होती थी, दिल्ली द्वादन वहां से उनकी बेटी होती थी, और वो काफी सुंदर थी, उनको पसंद आ गई, उन्होंने उसको द्वादन रख ये लिया। फ्रांसीसी की बीवी थी? हाँ फ्रांसीसी की। अच्छा। हाँ, तो मिस्टर समरू द्वादन मतलब, क्योंकि यहाँ जो अपने देसी राजे रजवाड़े होते थे, उनमें द्वादन फ्रांसीसी भी नौकरी करने लग जाते थे, अच्छा। और पुर्तगाली भी लग जाते थे। हाँ, डच भी आए भारत थे। में डच भी आए थे हॉलैंड के। तो ये लोग सब द्वादन मतलब इस ढंग से करते थे। तो जब उनके पैर पंजे नहीं जमे, तो फिर द्वादन मतलब इन लोगों ने यहाँ अपने जो देसी राजे महाराजे थे, इनके यहाँ नौकरी करनी शुरू कर दी। यहाँ छोटे छोटे रजवाड़े, दुर्भाग्य है भारत का कि बहुत छोटे छोटे रजवाड़े भी थे। 10 गांव तक का भी द्वादन राज्य होता था, तो 200 गांव तक का भी होता था, 500 गांव तक का भी होता था, और भी बड़ी रियासत होती थी। तो ब्रिटिश ने, आपकी जानकारी के लिए बताऊं मैं, कि सिर्फ द्वादन मतलब पूरे भारत पे राज नहीं कराया, उन्होंने द्वादन अर्ध राज अपने देशी राजे महाराजाओं के पास छोड़ दिया था। और जिस टाइम ब्रिटिश अपने को 15 अगस्त 1947 को छोड़ के गए, उस टाइम भी द्वादन भारत में 565 तो ए ग्रेड की रियासत होती थी। अच्छा। जिस तरह मिसाल के तौर पे जिंद की रियासत है, ये ए ग्रेड की रियासतों में आती थी। अच्छा। तो 565 तो बड़ी रियासतें होती थी। और छोटे ठिकाने कितने होते थे, और छोटे जागीरदार कितने होते थे, और छोटे द्वादन सामंत कितने होते थे, इनका तो आप द्वादन मतलब गिनती ही नहीं कर सकते। ये गिनती तो सरदार पटेल ने की थी।
जिन्होंने इनका जो आदन मतलब संघ राज्य बनाया भारत का और सबको एक झंडे के नीचे लेके आए ये। इनमें से सिर्फ 3 रियासतों ने बगावत करी थी 565 रियासतों में से, जो गुजरात में जूनागढ़ की रियासत थी, इधर से अपने जो आदन मतलब एक जम्मू कश्मीर की रियासत थी और एक हैदराबाद की रियासत थी। बाकी तो सब राजी खुशी जो आदन अपने संघ में शामिल हो गए थे और अपनी जींद 1948 में शामिल हुई जाके। अच्छा। हाँ, अपने जो आदन मतलब जींद अप्रैल मई 1948 में जाके जो आदन मतलब भारत में शामिल हुई है। अच्छा। हाँ, सबसे लास्ट में हुई है। अच्छा। तो अब आ जाओ जॉर्ज थॉमस का जिक्र कैसे आया। तो जो मालगुजारी हम देते थे उस इलाके का छोटा सा नवाब होता था, रोहतक जिले में बहादुरगढ़ का नवाब, और दूसरी एक रियासत होती थी झज्जर की, और तीसरी एक होती थी दुजाना की रियासत, और एक और जागीर होती थी द्वादन, उसका नाम था खरकोदा मांडोठी जागीर। अच्छा। यहाँ छोटे छोटे द्वादन नवाब कहो जागीरदार कहो वो होते थे। अच्छा। तो उनके अलावा जो एरिया था इसके ऊपर द्वादन उसने अपना छोटा सा रजवाड़ा कायम कर लिया सर्विस छोड़ के मैडम की, और वो फिर द्वादन उनके पास एक जागीर और होती थी जो सरदना वाली जो बेगम समरू थी, उनके पास एक जागीर होती थी झारसा बादशाहपुर जागीर। अच्छा। ये गुड़गांव के अपने दिन निकलते ही साइड में पड़े, गुड़गांव में आ गया। हाँ, तो वहां का भी उसने नेतृत्व किया द्वादन, उसको वहां मजा नहीं आया, वो थोड़ा सा अति उत्साही थी, तो उसने अपनी सेना इकट्ठी कर ली, खड़ी कर ली अपनी द्वादन, और अपने सीधे द्वादन मतलब वो अपने छापे मारने शुरू कर दिए, कहीं भी चढ़ाई कर देता। उसके पास द्वादन जिस टाइम वो जींद में आया, द्वादन मतलब जींद पे चढ़ाई करी उसने, कहो अपने जॉर्ज थॉमस ने, तो उस टाइम 5000 के पेड सेना होती थी उसके पास, उस टाइम में 5000 जवान तनख्वाहदार, ठीक है ना, वो अपनी लूट मार उस हिसाब से करता करता, और पंजाब में प्रकाश सिंह बादल का डिस्ट्रिक्ट है, मुक्तसर साहब जिला है वो पंजाब का आजकल, वहां तक द्वादन मतलब उसका राज फैल गया। तो उसने फिर द्वादन अपना पहले राजधानी बनाई थी जार्जगढ़, अपने नाम से द्वादन जार्जगढ़, जिसको जाजगढ़ माजरा बोलते हैं आजकल। अच्छा। हाँ, ये पड़ता है अपने पशुओं का मेला भरता था। हाँ, बिल्कुल। झज्जर और डिगल, हाँ, बेरी गैलो, हाँ, इनके बीच में। हाँ। उसको फिर द्वादन वो एक किनारे पे रह गया, तो उस टाइम आवागमन के साधन भी वो होते थे, उसने सोचा तेरा फैलाव जो पंजाब तक हो गया मुक्तसर तक, तो क्यों न सेंटर देखा जाए कहीं, क्योंकि ये एरिया भी उसके नीचे आ गया था, पूरा रोहतक और पूरा जो अपना एरिया था जिंद रियासत से उरली तरफ का, राखीगढ़ी का एरिया ले लो और ले लो, ये सारा एरिया द्वादन मतलब है, क्योंकि नैन खा पहिए तो संगरूर में होती थी, जिंद रियासत में थे ये, ठीक है ना। तो इस ढंग से द्वादन मतलब उसने सेंटर देख के द्वादन हांसी के किले के अंदर, क्योंकि ये क्षेत्र उसके नीचे आ चुका था, ये घटना है 1797 की, तो फिर द्वादन मतलब इस सेंटर देख के द्वादन हांसी के किले के अंदर उसने अपनी राजधानी गठन कर ली, राजधानी का गठन उसने राजधानी अपनी यहाँ बनाई। तो उसके बाद में फिर द्वादन मतलब रोहतक समेत आप द्वादन दिसंबर 1803 में ब्रिटिश के नीचे आए, ये जो क्षेत्र आया ये, इससे पहले ये क्षेत्र द्वादन पेशवा जो होते थे महाराष्ट्र के मराठे के, जहाँ पर उनको पेशवा कहो, द्वादन मराठा अलग हो गए, पेशवा अलग, उनके भी अलग अलग साम्राज्य। 1820 में द्वादन मतलब उन्होंने 1800 दिसंबर 3 में जॉर्ज थॉमस को हरा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अच्छा। तो ब्रिटिश मत कहो, उस टाइम द्वादन ब्रिटिश तो 1858 में आया है यहाँ, जो ब्रिटिश का राज आया है, सम्राज्ञी जो इंग्लैंड की आई है विक्टोरिया, तो विक्टोरिया का राज या जॉर्ज पंचम के राज तो बाद में आएंगे, इससे पहले सिर्फ हम एक कंपनी के नीचे थे। अच्छा। जिस तरह आजकल द्वादन रिलायंस है आपका, या धीरू भाई अंडानी है, जो जॉर्ज थॉमस जॉर्ज थॉमस है, वो तो मतलब वो स्वतंत्र राजा था, वो यानी इंग्लैंड का था या उसका आयरलैंड का था, आयरिश था। हाँ, अच्छा, स्कॉटिश होते हैं, आयरिश होते हैं, ये उन्हीं की रेस है सारी। तो यहाँ द्वादन मतलब उसने अपना स्वतंत्र राज कायम कर लिया, क्योंकि शायद मामला होया करता। तो 1800 दिसंबर 3 में द्वादन मतलब जो कंपनी थी उसका कर्नल होता था, क्यों उन्होंने भी अपने ओहदे बना रखे थे, उनका जो ओहदेदार था उसका नाम था यहाँ द्वादन कर्नल जेम्स स्किनर। जेम्स स्किनर, स्किनर, हाँ, स्किनर उनका गोत्र होगा शायद द्वादन मतलब। तो कर्नल के ओहदे पे थे वो, अच्छा, ओहदेदार, उन्होंने फिर द्वादन मतलब उसको हरा दिया। अच्छा। और हांसी के क्षेत्र के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, जो बाद में हांसी का जागीरदार भी रहा। कर्नल ने किसको हरा दिया? थॉमस को। हाँ, जॉर्ज थॉमस को द्वादन हरा दिया। अच्छा। और उसमें फिर द्वादन मतलब ये भी शामिल थे अपने द्वादन पेशवा। ये कर्नल थॉमस किसकी सेना में था? कर्नल
तो कर्नल थॉमस, ये तो सेना में था ही नहीं, स्वतंत्र राजा था ये। नहीं, ये जिसने उसको हराया था। और आया था जेम्स स्किनर। हाँ, स्किनर जेम्स किसकी सेना में? स्किनर ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्नल था। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी बहादुर का कह लो, हम्म, उनका ओहदेदार था ये। अच्छा और उस टाइम इनका सहयोग दादन मराठों ने भी दिया था। अच्छा। मराठा जो थे वो पेशवा कहो उनको, हम्म तो पेशवा उस टाइम दादन मतलब जिस टाइम यहाँ आए पेशवा चढ़ाई करके, हम्म उस टाइम तो नेतृत्व होता था महादजी सिंधिया का। हम्म और महादजी सिंधिया के जो बेटे थे दौलत राव सिंधिया, हम्म उन्होंने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने द्वादन इस इलाके को अपने हिसाब से बांट लिया। हम्म अब फिर सिंधिया घराना द्वादन इसको अपने द्वादन मतलब इलाके को बेच गया हम्म कि जो अपना हिस्सा है अपना, हम्म उसको ये द्वादन मतलब इनको दे गया। हम्म, यानी हमारा रिवेन्यू द्वादन मतलब वहां तक भी जाता रहा है, मध्य प्रदेश तक भी। अच्छा। ठीक है ना। हम्म दिल्ली तो जाता ही जाता था, जॉर्ज थॉमस पर स्वतंत्र तौर से जाता था। हम्म और फिर हमारी जो मालगुजारी थी वो द्वादन लगती थी वहां जाके मध्य प्रदेश में, जो सिंधिया घराना है ग्वालियर में। हम्म उन 1835 में फिर उन्होंने द्वादन मतलब ये इलाका उन्होंने तो ब्रिटिश को बेच दिया। और ब्रिटिश ने फिर द्वादन हमारी मालगुजारी का बंदोबस्त है हमारे को जोड़ दिया संयुक्त प्रांत से। संयुक्त प्रांत के अर्थ समझो आप पुनिया साहब के आगरा, बुलंदशहर, हाथरस, उर्ली तरफ ये इलाका गाजियाबाद, या अपना द्वादन मतलब मेरठ मुजफ्फरनगर वगैरह, इस इलाका ये सारा इलाका अपने साथ है। अच्छा। क्योंकि दिल्ली भी उसी से संबद्ध थी। अपना जो दिल्ली का जो क्षेत्र है, अपना जो क्षेत्र है, ये संयुक्त प्रांत से जोड़ दिया। अच्छा। और संयुक्त प्रांत से आप जुड़े रहे सन 1857 के गदर तक। 1858 में द्वादन मतलब हमारे को बिखराने के लिए कि ये जो किसान है जिस कौम के हैं, कम्युनिटी के, तो ये राजस्थान के भी जुड़े हुए थे, उधर से द्वादन यूपी वाले भी जुड़ गए थे, हरियाणा वाले भी जुड़ गए। इनको बिखराने के लिए 1858 में हमारे को इस इलाके को पंजाब में जोड़ दिया। अच्छा। पहली बार हम द्वादन पंजाब में शामिल करे। ये इलाका, ये क्षेत्र है, रोहतक भी आ गया, हंसी आ गया, ये पूरा एरिया जो मैं बता रहा था आपको। अच्छा। ये क्षेत्र द्वादन 1858 में फिर द्वादन हम पंजाब गवर्नमेंट के नीचे आ गए। अच्छा, 1858 में। हाँ, 57 के संग्राम के बाद। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 1800 में तो वो चलता रहा ना, पंजाब तो बाद तक भी आता रहा है उसके नीचे। 1857 तक तो लगभग पंजाब आ ही गया था रियासतों को छोड़ के। कि भारत का 55% हिस्सा तो अंग्रेजों ने अपने पास रख रखा था, और 45% हिस्सा सारी जमीन का, सारे क्षेत्र का द्वादन मतलब वो आप देसी राजे महाराजाओं को, जो मैं आपको रियासत ने बता रहा था, उन रजवाड़ों के पास छोड़ा हुआ था। अच्छा। ठीक है ना। अच्छा। तो ये अपनी व्यवस्था होती थी। अब 1820 में जब जिला बड़ा बन गया था, तो 1841 में रोहतक जिला उन्होंने अलग बना दिया था। अच्छा। और रोहतक जिले में फिर द्वादन ये होया कि दिल्ली से जो सोनीपत का क्षेत्र है, ये काट के द्वादन जो दिल्ली की तहसील होती थी, ये रोहतक में डाल दी। अब रोहतक के 3 जिले हैं कि रोहतक और सोनीपत और अपना झज्जर। जो झज्जर का नवाब था वो भी सारा खत्म हो गया। द्वादन 3 जिले हैं आज के टाइम में रोहतक के। तो ये सारा क्षेत्र द्वादन मतलब जिला रोहतक होता था। और किसी टाइम में दादरी भी रहा है रोहतक के नहीं। अच्छा। जो ज्यादा टाइम नहीं रहा, जो इलाका है दादरी एरिया। तो रोहतक का द्वादन स्थापना कहो तो उस टाइम द्वादन 1841 की हुई है जिले की मान्यता के हिसाब से। अच्छा। और फिर इसका उल्लेख और कल्चर आप बतला ही रहे थे चीज का। अब यहाँ की द्वादन मतलब है मैन घटनाएं ले लो। एक तो कलानौर की घटना हुई, क्यों स्वाभिमानी लोग थे, और वहां का जो नवाब था कलानौर का, छोटा ही नवाब था, वो अय्याश टाइप का था, रांगड़ बोलते थे हम उनको। अच्छा। हाँ, मुस्लिम राजपूत कहो, जो कन्वर्टेड थे उनको हम मुस्लिम राजपूत कहते हैं। और जो जाट में से कन्वर्टेड है उनको मूला जाट बोलते हैं। हाँ। तो उसका द्वादन कलानौर का कोड़ा द्वादन इन लोगों ने तोड़े। पहले तो कुप्रथा थी। हाँ, कुप्रथा थी वो। उस कुप्रथा का खात्मा द्वादन मतलब इन खापों ने, जो रोहतक के आसपास की खाप है, उस टाइम रोहतक में द्वादन खापे तो आज भी है, विभिन्न खाप। उस टाइम में नई बात ये हुई थी कि एक धड़ बनी थी। धड़े, धड़ बोलते हैं हम द्वादन, एक धड़े में, एक पाड़े में द्वादन मतलब कितने वो आ जाते हैं। तो उसमें रोहतक 84 नाम की धड़ है जो आज भी है कायम। चौधरी हरदीप सिंह अहलावत उसके प्रधान है आज भी। और उस धड़ के अंदर द्वादन रोहतक के जो इर्द गिर्द की खाप है वो खापें आती थी। अच्छा। हाँ, उनमें मेन खाप तो है लावत, और दूसरी खाप सुनारिया सतगामा, और परली तरफ बहोर अठगामा, और उर्ली तरफ हुडा खाप, और फिर 12 कथुरा, और फिर द्वादन मतलब है बहु अठगामा।
ये जो खापे हैं, ये दलाल खाप ना 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 ना, अच्छा दलाल 84 अलग है, अच्छा वो भी धड़ है। अच्छा तो सबसे पहले तो गांव होता है अपनी एक पंचायत, जो आदन ये पहली यूनिट तो ये होती है। और पंचायत के बाद में होता है अपना पंचायती व्यवस्था के अनुसार तपा, जो कोई खाप बड़ी हो जाए तो उसमें दो दो चार चार पांच पांच सात सात तपे हो जाते हैं कि भाई सारी खाप को ना बांधना पड़े, छोटा मसला हो तो अपने तपा सुलझा लेगा। पहले अपना गांव सुलझा ले, गांव से ना सुलझे तपा सुलझा ले, तपा नहीं सुलझाओ तो फिर गांव अपनी खाप सुलझाओगी। और वो मसला फिर गांव खाप से भी नहीं सुलझे तो फिर वो खापे जो आदन मतलब एक धड़ेबंदी और कर लेती है अपना भाईचारा, वो हो जाती है धड़। धड़ है। ठीक है ना। और फिर उसके बाद में भी बात नहीं बने तो फिर हो जाती है अपनी एक सरव खाप सरव खाप कह लो, द्वादन सरव जाति सरव खाप कह लो। आजकल जाति शब्द भी लेने लग गए, जाति की उत्पत्ति हुई ना, जिसने जुड़वा दिया ना, तो सरव खाप में ही आ जाता है सारा शब्द। तो अन्यथा फिर द्वादन सरव खाप हो जाती है। तो इस ढंग की अपनी जो व्यवस्था थी, उन्होंने द्वादन उस कुरीति का कह लो एक किस्म का जो अनिति हो रही थी या हमारी मर्यादा भंग हो रही थी, उसको द्वादन मतलब उन्होंने कलानौर को नेस्तनाबूद करा। कैसे करा? वो ठीक घटना है क्या जी। थी वो? वो घटना ऐसे थी कि एक जो भी लड़की ब्याही आती थी तो उसका जो नवाब था कलानौर का, वो थोड़ा सा द्वादन मतलब एक चरित्रहीन टाइप का आदमी था। अच्छा। और उसने अपनी द्वादन मतलब नाम अपने नाम पता नवाब का? आंग में ना कोई नवाब का नाम, ऐसे अन्यायी का नाम का भी कोई पता करने की जरूरत को नहीं, सी बुराई का। तो उन्होंने द्वादन सिस्टम बनाया कि जो लड़की द्वादन पहली बार ब्याही आओगी वो पहले द्वादन एक रात नवाब के यहाँ रुकेगी। और इन लोगों ने द्वादन इस अन्यायिक और इस मनमानी ये बात सुनी। तो एक लड़की द्वादन मतलब है, वो लड़की थी गठवाड़ा गोत्र से, और एक गांव पड़ता है द्वादन मतलब है यहाँ डबरपुर सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ चौधरी भिक्षाराम की लड़की थी वो। अच्छा। और वो लड़की ब्याही थी यहाँ द्वादन अलावत में। अच्छा। हाँ, ये डीगल कह लो, गांगटान कह लो, गांगटान लकड़िया वगैरह ये गांव है अपने गोची वगैरह, ये रोहतक के पास है अलावत खाप में। तो चाहे वो रास्ते में भी ना पड़ते हो, वो उसकी परंपरा के अनुसार द्वादन अपने अंग के अनुसार द्वादन वहां जाना पड़ता। तो इन्होंने अपना अपमान माना, स्वाभिमानी लोग थे, और इन्होंने अपनी पंचायत करके द्वादन सबको इकट्ठा करके अचानक द्वादन धावा बोल के उसको नेस्त नाबूद कर दिया बिल्कुल। ये बुराई भी खत्म हुई और वो भी खत्म हुई। उनके जो आसपास के गांव थे वो आजकल द्वादन मतलब पाकिस्तान में विस्थापित हो गए थे, जो अपना पार्टीशन होया उस टाइम में। हाँ। उनकी जगह खट्टर रहा रही, जो कानौर होया, कलानौर होया या बनियानी होया, और ये 12-13 गांव थे यहाँ द्वादन मतलब है इनके बदले में ये लोग आबाद है। पंजाबी आ गए। हाँ हाँ। पहली तो स्वाभिमान की निशानी कह लो ये घटना थी। दूसरा फिर द्वादन मतलब है जब मुगलों के टाइम में, अत्याचार के टाइम में गुरु तेग बहादुर का जिस टाइम दिल्ली में शीश काटा, वो गए थे अपने धर्म की चर्चा के लिए वहां बात करने के लिए गुरु जी कि भाई यहाँ द्वादन मतलब अन्याय हो रहा है, धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, हमारा हिंदू धर्म खतरे में है। तो उस टाइम द्वादन मतलब गुरु गोविंद सिंह तो नादान से थे, गुरु तेग बहादुर द्वादन मतलब वहां दिल्ली दरबार में गए थे। तो दिल्ली जाके उन्होंने अपनी फरियाद करी, तो उसके बदले में उनका सर काट दिया। अच्छा। मांग तो क्या माननी थी, सर काट। और उस चीज को लेके द्वादन मतलब वहां से जो ग्रंथी कहो आज के टाइम के 2-4 आदमी और गए हुए थे उनके साथ शिष्टमंडल में, वो उस चीज को लेके द्वादन लपेट के कपड़े के अंदर द्वादन कौन सा राजा का दरबार था उस टाइम द्वादन मतलब ये गुरु गोविंद सिंह से के टाइम में समझो 17वीं सदी की बात है। तो दिल्ली में बादशाह किसकी थी? तो बादशाह द्वादन मतलब औरंगजेब की कहो, औरंगजेब की। हाँ, मेरा ख्याल तो वहीं तक करता है, क्यों 1707 में एक्सपायर हुए वो, शायद उनके समकालीन वही थे। तो फिर द्वादन मतलब वो जब पंजाब की तरफ चले तो अपना जो जीटी रोड है ना, पहला जीटी रोड कहो इसको द्वादन, जो कलकत्ता से लेके पेशावर तक ये राष्ट्रीय मार्ग, इस पे गांव पड़ता है बड़ खालसा दैया का गांव है। जब वो शीश लेके गुरुजियों का से पंजाब की तरफ जा रहे थे तो मुगल फौज ने उनका पीछा किया। अच्छा। और वो डरते द्वादन उस गांव में जा घुसे जिस गांव का नाम है दैया गांव में बड़ खालसा। हाँ। और वहां एक चौधरी खुशहाल सिंह का घर होता था, उसमें जा रहे। अच्छा। भाई अपनी सुरक्षा के लिए, छुपने के लिए। और वो पीछा करते करते द्वादन चौधरी खुशहाल सिंह के यहाँ आ गए। अच्छा। और उन्होंने आके पूछा द्वादन मतलब यहाँ गुरु जी, उन्होंने अपना मसला बता दिया था चौधरी खुशहाल सिंह को द्वादन पूरा वाका, कैसे ढंग से हमारे साथ ये बीत रही है।
तो चौधरी खुशहाल सिंह दैया ने अपने लड़कों से कहा द्वादन कि मेरा शीश उतारो। मेरी शक्ल, गुरुजी तो बहुत बड़ी चीज है, मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ, पर थे स्वाभिमानी कि मेरा शीश उतार के द्वादन दाढ़ी रखाया करते अपने बुजुर्ग। और चौधरी खुशहाल सिंह भी द्वादन मतलब गुरुजियों की तरह दाढ़ी रखे हुए थे, और चेहरा मेरा अपना जाट जट आदमी में न्यू का न्यू। उन्होंने द्वादन मतलब अपना सर काट के द्वादन बदले में अच्छा खुशहाल सिंह का सिर द्वादन मतलब वहां दिया उनको, और गुरुजियों का शीश द्वादन मतलब वहां पहुंचा। अच्छा जहां आजकल चांदनी चौक में दिल्ली में लाल किले के सामने जो मेन बाजार है, वहां द्वादन मतलब है शीशगंज गुरुद्वारा है, उनके नाम पे आज भी स्थापित है। और ऐसी ऐसी कुर्बानी द्वादन मतलब इस जिले के लोगों ने दी। ये शीश कहाँ कटा था? दिल्ली में? शीश कटा था दिल्ली में, जहाँ गुरुद्वारा शीशगंज बना हुआ है, शीशगंज बना हुआ है। चांदनी चौक में। चांदनी चौक में। हाँ, और फिर ये पहुंचा कहाँ? ये अमृतसर? हाँ, फिर ये पहुंचा द्वादन आगे पंजाब में, जहां भी द्वादन इन्होंने पहुंचाया, भाई हरमंदिर साहब पहुंचाया या और कहीं द्वादन मतलब स्थापित कराया, ये पहुंचा। अच्छा, एक घटना दूसरी द्वादन मतलब ये दड़ वहां रह गया। हाँ, दड़ वहां रह गया था। दड़ वहां रह गया। हाँ, दड़ वहां रह गया, वहां आजकल भी गुरुद्वारे हैं। तो शीशगंज गुरुद्वारा वहीं हाँ स्थापित है। बिल्कुल, वहां शीशगंज गुरुद्वारा तो हो गया शीश वाली जगह, और इनका धड़ जो ले गया था वो लक्की बंजारा ले गया था। अच्छा लक्की शाह बंजारा उस टाइम एक व्यापारी टाइप का आदमी था, अच्छा, जो रुई वगैरह के व्यापार करता था, जो और उसने उसके जमीन पे मोहर बिछा दी थी। हजारों गड्ढे चलते थे जिसके। अच्छा हाँ, धनाढ़ आदमी था वो, बिजनेस व्यापार करते थे। अच्छा तो वो फिर द्वादन धड़को गुरुजियों का वहां उठा ले गया वो, अच्छा तो वहां द्वादन मतलब एक गुरुद्वारा और बन गया। अच्छा, ठीक है ना। कहाँ बना एक वो? गुरुद्वारा रकाबगंज है, उसकी वो नई दिल्ली में है वो। अच्छा, नई दिल्ली हाँ, में। नई दिल्ली में संसद भवन के साथ में। अच्छा, हाँ, उस गुरुद्वारे का नाम मेरे याद आ जाएगा। दड़ वहां पे है उनका। हाँ, धड़ वहां है, गुरु घोड़े की जहाँ रकाबगिरी थी वहां गुरुद्वारा रकाबगंज के नाम से है। अच्छा आज भी खड़े हैं गुरुद्वारे, अच्छा। बड़ी अच्छी सेवा होती है। तो दूसरा वाक़ा इन स्वाभिमान की निशानी का ये था। अच्छा, इसके बारे में एक बात और बोली जाती है, जो हुँ, उसके आगे मुगलों ने ये शर्त रखी थी, हुँ। धड़ आपको तब देंगे, इस हुँ। धड़ के बराबर आप हमें हीरे जवाहरात और मतलब मोहर दोगे, अशर्फी दोगे। हुँ। तो सुनने में आ रहा है कि उसने उसके बराबर के अशर्फियां वहां पे। देखो, वो तो चाहे ब्रिटिश वाले थे, चाहे द्वादन मतलब ये इस्लाम वाले आए, चाहे और आए द्वादन मतलब जो भी हमलावर आया है, चाहे यहाँ द्वादन मतलब अपने क्या नाम है ये मंगोलिया वाले आए, चंगेज खां आया, कोई द्वादन मतलब और भी बहुत आए द्वादन, ये सारे लुटेरे ही तो थे किस्म के। और क्या अपेक्षा की जा सकती है इनसे? जरूर ये काम भी हो गया होगा। चलो फिर आगे आ जाओ। अब ये आ जाओ द्वादन मतलब इस बात पे, अपने पंचायती व्यवस्था पे। सन 1912 के अंदर नारी शिक्षा के बारे में दैया में बरौना गांव है, कवि मेहर सिंह का गांव है, बरौना, रोना बरौना। वहाँ एक ऐतिहासिक पंचायत हुई थी, जो आप सरोखाप की बात कर रहे थे, यादवादी। वो सरोखाप द्वादन बरौना के अंदर हुई, नारी शिक्षा के बारे में, उस जमाने में 1912 में। अच्छा, बरौना के अंदर। और आपकी हमारी सब खापों से वहां आदमी गए हुए थे, उनके नाम का भी उल्लेख है, और बड़ी सेवा शुरूसा करी थी, 3-4 दिन जो पंचायत चली। उसका परिणाम ये होया कि एक तो रोना गांव है ना, बरौना में पंचायत हुई थी, तो रोना में स्कूल, बहुत पुराना स्कूल है, और उसी के साथ में एक मटिंडू गांव है, वहां गुरुकुल है। और एक आजकल जो यूनिवर्सिटी बन रही है द्वादन खानपुर, वो भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। वहां भी द्वादन मतलब आज महिला महाविद्यालय, उसको कह लो विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, वो बन चुकी है। तो ये जो प्रचार हुआ द्वादन शिक्षा का, ये उन लोगों ने द्वादन अपनी तरफ से पंचायत की प्रयास किया, और उसका परिणाम ये निकला कि रोना स्कूल बहुत पुराना स्कूल है, जो महिला स्कूल कह लो। और इसी ढंग से द्वादन मतलब अपने ये जो मैंने आपको गुरुकुल बताए थे, भैंसवाड़ में गुरुकुल बनाए, तो भगत फूल सिंह का, इनका बाद में द्वादन काफी योगदान रहा गुरुकुलों में। दैया खाप के द्वादन मतलब जो महान आदमी थे, चौधरी पीरू सिंह वगैरह और चीज वगैरह जो सुलझे हुए। तो आर्य समाज का इस जिले में बहुत प्रभाव रहा है, रोहतक में। हाँ, रोहतक में, जो आपका कल्चर पे चल रहे चीज। तो दयानंद मठ रोहतक कहो आप, या ये झज्जर गुरुकुल कहो, या अपना द्वादन मतलब मैं बता रहा था ये गुरुकुल द्वादन भैंसवाड़ गुरुकुल कहो, ये इस ढंग से द्वादन मतलब इस जिले के अंदर प्रचार द्वादन मतलब और प्रचार ही बहुत ज्यादा हुए हैं। यहाँ तक आर्य समाज का यहाँ प्रभाव रहा है कि रोहतक काफी टाइम तक तो ड्राई रहा। पंजाब टाइम की बता रहा हूँ आपको। अच्छा, ड्राई का मतलब जिस तरह ड्राई स्टेट होती थी गुजरात, महात्मा गांधी की स्टेट है, और यहाँ शराब के ठेके नहीं होंगे, शराबबंदी रहेगी। तो ये भी ड्राई रहा है काफी टाइम तक। अच्छा, आर्य समाज के प्रभाव के कारण। हाँ, और बाकी इलाके में तो ठेके होते थे पंजाब में। अच्छा, पर ये काफी टाइम द्वादन मतलब उनके प्रभाव के चलते आर्य समाज के ड्राई रहा है रोहतक द्वादन, वहाँ कोई शराब
नहीं बिकी चीज। नहीं बिकी। हाँ। और फिर जो आर्य समाज के प्रभाव से जो एजुकेशन बढ़ी है, यहाँ कुछ तो दिल्ली पढ़े हैं, जिस तरह चौधरी छोटू राम दिल्ली पढ़े थे, तो दिल्ली नजदीक होने का ही फायदा था। इसी ढंग से द्वादन हमारे यहाँ जो पढ़ के द्वादन रोहतक डिस्ट्रिक्ट से द्वादन, मतलब वहाँ जो दिल्ली में पढ़े वो दिल्ली में वीसी तक रहे, वाइस चांसलर इसके यूनिवर्सिटी के, दिल्ली के DU के, वहाँ वाइस चांसलर रहे अपने।